तलबा, आज क्लास 10 में हम इजाफी मुताला जो कि किस्सा सोते जागते का है और इसे कलमबंद किया है, यानी इसका जो मुसन्निफ है डॉक्टर नैयर मसूद है। आइए इस इजाफी मुताले की इब्तिदा करते हैं। अब इस इजाफी मुताले से पहले सबसे पहले हम इसमें जो पेज नंबर 105 पे दो कॉलम नजर आ रही हैं, दो बॉक्स नजर आ रही हैं, ये दोनों बॉक्स को यक के बाद दीगरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहली बात दी गई है। आइए देखते हैं पहली बात में डॉक्टर नैयर मसूद ने क्या कहा। आपने 9वीं जमात में किस्मत बेग का सबक जो है ये पढ़ा है, जो एक रेडियो ड्रामा है। रेडियो ड्रामे में हम सिर्फ किरदारों की आवाज़ें सुनते हैं, मगर जब वही किरदार स्टेज पर अदाकारी का मुजाहिरा करते हैं तो वो स्टेज ड्रामा कहलाता है। रेडियो में ये जो है हमारे पास में ये सिर्फ समय सहूलियात की बुनियाद पर होता है। इसमें हमें सिर्फ सुनाई देता है, सिर्फ आवाज़ आती है, लेकिन वही प्रोग्राम, वही बात, वही किरदार जब स्टेज पर शो होते हैं, नजर आते हैं, तो अब वही ड्रामा जो रेडियो में एक समय और आवाज की बुनियाद पर हमें सुनाई दे रहा था, अब वो समय बसरी में मुंतकिल हो जाता है और इसमें सामाईन और दीगर हज़रात की जो है तवज्जो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें नजर भी आता है और सुनाई भी देता है। ड्रामा जो है अगर हम देखें तो अदब की एक बहुत बड़ी सिनफ है। इसमें फ़ुनून लतीफ़ा की तमाम झलकियाँ मौजूद होती हैं, इसलिए इसे फ़ुनून लतीफ़ा का मुराक़ा भी कहा जाता है। ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी में जो है 6 चीज़ें अहम होती है, ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या दिया गया है। पहले माजरा दिया गया, फिर किरदार दिया गया, मकालमा दिया गया, मरकजी ख्याल दिया गया, सजावट और म्यूसिकी। अब ड्रामे में वाक़ियात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाती है कि वो तदरीज नुक्ते उरूज तक पहुँच सके। वाक़ियात को इस तरीके से परोया जाता है, मिलाया जाता है, तरतीब दी जाती है कि वह अपने उरूज तक पहुँचे। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है वो ड्रामे के अंजाम में नजर आता है। आमतौर पर हक व बातिल और खैर व शर की कशमकश, इंसानी इक़दार और समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को ड्रामे में पेश किया जाता है। आइए तलबा, इसके बाद में जो हमारे पास इसी 105 पेज नंबर पे जो दूसरा बॉक्स है उसमें जान पहचान में क्या दिया गया है हम ये देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोते जागते का जो मुसन्निफ है जिसे कलमबंद किया है, लिखा है, डॉक्टर नैयर मसूद ने लिखा है। नैयर मसूद जो है 16 नवंबर 1936 को लखनऊ में पैदा हुए। अब इन्होंने इब्तिदाई जो तालीम हासिल की उसके बाद में उर्दू और फारसी में इन्होंने एमए किया और दोनों ज़बानों में एक के बाद दीगरे पीएचडी की डिग्री हासिल की। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। वो एक साहिब तर्ज अदीब थे। उन्होंने अफसाने में एक नए तर्ज बयान को जो है अवाम के सामने लाया, पहचान करवाया। तहय्युर और इसरार उनके अफसानों का खास सिर्फ सीमिया, इत्र काफूर, गजफा और ताऊस, चमन के मीना उनके अफसानों के मजमुए हैं। बज़्म अनीस के नाम से उन्हें अनीस के मरसियों का इंतखाब शाये हो चुका है।
नैयर मसूद ने फारसी की मुख्तलिफ कहानियों के तराजिम जो है तर्जुमे भी किया। उन्हें 2001 में साहित्य अकेडमी और 2007 में सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया। ये इनामात उन्हें मिले। 24 जुलाई 2007 को लखनऊ में जो है नैयर मसूद का इंतकाल हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में जो है ये कई मंजर है। सबसे पहले मंजर नंबर 1 का पर्दा उठाते और देखते हैं। इसमें मकाम बताया बगदाद का पुल। अगर इसके पहले हम देखें तो इसमें हमारे पास में कुछ किरदार है। अब यहाँ जो एक ड्रामा पेश किया गया है, अल्फ लैला, जिसे अलिफ लैला कहा जाता है, इसकी दास्तान से माखूज है। इसी वाक़े पर मबनी जो है ये ड्रामा पेश किया गया है। आइए सबसे पहले आपको ये बताते चलूं कि इसमें किरदार कौन कौन से हैं। इसमें हारून रशीद है जो 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया का खलीफा गुजरा। अबुल हसन है बगदाद का एक नौजवान शख्स है। जाफर है हारून रशीद का जो कि वजीर है। मसरूर है जो कि एक सरदार है। काफूर हबशी गुलाम है। अबुल हसन की माँ है। इसके अलावा 3 पड़ोसी, दारोगार, दूसरे दरबारी अमीर, ऑफिसर, कनीज़े और गुलाम वगैरह है। आइए अब इन किरदारों के बाद में ड्रामे की जो है अगली मंजिल पे चलते हैं। अबुल हसन दजला के पुल पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा है। खलीफा हारून रशीद गुलाम के साथ सौदागर के भेष में आता है। अबुल हसन जो है दजला के पुल पर बैठा हुआ है और उसकी निगाह, उसकी नजर किसी एक जानिब नहीं, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। और उधर से खलीफा हारून रशीद जो है इसने एक गुलाम का भेष बना रखा। सॉरी, एक गुलाम के साथ है। गुलाम का भेष हारून रशीद ने नहीं बनाया, उसने एक सौदागर का भेष बनाया और गुलाम के साथ सौदागर के भेष में उस शख्स के करीब आता है। अबुल हसन खलीफा से मुखातिब होकर क्या कहता है, भले आदमी तुम्हारा लिबास बताता है कि तुम बगदाद के रहने वाले नहीं हो। खलीफा जवाब देता है, मियाँ तुमने खूब पहचाना, मैं मौसिल का सौदागर हूँ। अबुल हसन कहता है, बस तो भाई मौसिल के सौदागर क्या, आज रात मेरे गरीब खाने में चलने की जहमत करोगे, वहाँ हम दोनों उम्दा खाना खाएंगे। खलीफा जवाब देता है, बड़े शौक से चलूंगा, भला इतनी मोहब्बत से दी हुई दावत को कौन ठुकरा सकता है। अबुल हसन उठकर खड़ा होता है, आओ चलो रुककर, मगर एक शर्त है और ये कि हमारी दोस्ती सिर्फ आज तक रहेगी। अबुल हसन की एक शर्त थी, ये उसकी आदत थी कि हमारी जो दोस्ती है सिर्फ आज तक ही रहेगी, आगे नहीं। खलीफा हैरान होकर, ये कैसी शर्त है भाई, तुम तो अजीब आदमी मालूम होते हो। अबुल हसन से इस तरह खलीफा कहता है। खलीफा इस तरीके से अल्फाज से कहता है कि आप तो एक अजीब आदमी मालूम होते हैं, सिर्फ एक दिन की दोस्ती। अबुल हसन जवाब देता है, ये शर्त इसलिए है कि कहीं तुम मेरे दोस्त न बन जाओ। मैं दुश्मनों से इतना नहीं डरता जितना दोस्तों से डरता हूँ। तलबा, इस जुमले के अंदर हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें सिर्फ इसे ड्रामे की निगाह से ही नहीं देखना है, बल्कि इस तरीके के जो जुमले आते हैं इन जुमलों पर गौर खौज करना है। अगर इससे हमें कुछ सीख मिलती है तो इससे सीख हासिल करना है। अबुल हसन क्या कहता है कि मुझे दुश्मनों से इतना डर नहीं लगता, मैं दुश्मनों से इतना नहीं डरता जितना दोस्तों से डरता हूँ। बताइए, अब हमें जो है हमारे अखलाक, हमारे अतवार, हमारी आदतों को कितने सुधारने की जरूरत है। अगर इस जुमले पर गौर किया जाए तो दोस्तों का गिराफ कितना गिर चुका है कि कोई दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। दोस्तों में कौन सी खूबी होनी चाहिए थी, और मौजूदा दौर में हम देखते हैं दोस्तों में कौन सी खूबी है कि लोग दोस्त बनाना पसंद नहीं करते। दोस्त तो वो होता है जो अपने लिए पसंद करता है, वो दोस्त के लिए पसंद करता है। जो अपने लिए चाहता है वो दोस्त के लिए चाहता है।
खलीफा भाई आखिर मामला क्या है ये पूछता है। अबुल हसन कहता है मामला मैं समझा देता हूँ। पुल पर बैठ जाता है खलीफा और गुलाम भी बैठ जाते हैं। खलीफा कहता है हाँ अब सुनाओ। अबुल हसन कहता है मेरा नाम अबुल हसन है, मैं एक अमीर सौदागर का बेटा हूँ। बाप के मरने के बाद सारी दौलत मेरे हाथ आई जिसे मैंने दिल खोल कर खर्च किया और रुपया आखिर कब तक चलता। फिर हमें सीख मिलती है कि एक अमीर बाप का बेटा बड़ी फराग दिली से जो है रुपया खर्च किया। इनकम नहीं, जाने वाले काम ज्यादा, खर्च वाले काम ज्यादा। तो नतीजतन इस अबुल हसन की जो जायदाद दौलत खत्म हो चुकी। अब इसके पास में वो नहीं रहा। इसका वालिद एक अमीर सौदागर था, अमीर बाप का बेटा था। अब इसके पास में वो दौलत नहीं, क्योंकि इनकम से ज्यादा इसके अखराजात थे। यहाँ भी हमें कुछ सीख और सबक लेनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। खलीफा कहता है बेशक अगर कारून का खजाना भी इस तरह लुटाया जाए तो एक दिन खत्म हो जाएगा। अबुल हसन कहता है इसी तरह मेरी भी दौलत खत्म हो गई। अब गरीबी जो आई तो दोस्तों ने एक एक करके खिसकना शुरू कर दिया। जिस वक्त पैसा था उस वक्त तक दोस्त थे, करीब थे, हमदर्दी जताते थे, मोहब्बत जताते थे, जीने मरने की कसमें खाते थे। लेकिन अब पैसा नहीं रहा, ये गरीब हो गया तो दोस्त जो है एक एक कर कर इससे जुदा होने लगे। एक मर्तबा मैंने अपने दोस्तों से कुछ रुपया कर्ज मांगा, मगर उन्होंने टका सा जवाब दे दिया, पैसा नहीं दिया। खलीफा कहता है मतलब के दोस्त उसके सिवा और इसके सिवा और क्या दे सकते हैं। जो मतलब परस्त दोस्त होते हैं, किसी मतलब के तहत साथ में रहते हैं, किसी लालच और किसी मकसद को बनाकर दोस्तों के साथ रहते हैं, वो यकीनन ऐसा ही सुलूक करते हैं। तो अबुल हसन कहता है फिर मैंने कुछ जायदाद बेचकर रुपया इकट्ठा किया और उससे छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। अब जो पैसे मिलते हैं उन्हें मजे मजे खर्च करता हूँ। मैं रोज किसी अजनबी को घर ले जाता हूँ, उसके साथ खाना खाता हूँ और सवेरे तड़के उसे रुखसत कर देता हूँ। ये इसलिए कि दोस्तों की वजह से मिल बैठ कर खाने की आदत पड़ गई थी। ये उसमें बड़ी प्यारी हॉबी थी, बड़ी प्यारी आदत थी। बस ये है मेरी कहानी। खलीफा कहता है दोस्त तुम तो बड़े मजे के आदमी हो, चलो मुझे तुम्हारी दावत मंजूर है। अबुल हसन जो है खलीफा को कहता है आओ चलो चले। तो इस तरीके से आज के इस पार्ट्स में जो है इतना ही। अगले पार्ट्स में इसका बकिया हिस्सा पेश किया जाएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।